Assalamu alaikum students. We will talk about drug addiction और drug abuse. हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे. So first of all, we need to talk about what is drug addiction. कि drug addiction जो है वो basically क्या है. So drug addiction की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम drug को समझने की कोशिश करेंगे कि what we meant by drug. ड्रग जो है वो इज समथिंग दैट अफेक्ट्स योर बॉडी. कि ड्रग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है. ड्रग्स जो है इट पास थ्रू द बॉडी एंड इंटरफेयर्स विद ब्रेन, और बॉडी के थ्रू ये पास होती है और ब्रेन को जो है वो अफेक्ट करती है. तो ड्रग्स हैव बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चर सिंस द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी. तो ये कल्चर का भी जो है वो हमारे पार्ट रही है. और इसके अंदर अगर हम देखें, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग करें आप, तो इसमें पैरासीटामोल है, डिस्प्रिन है, ब्रोफिन है. ये ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली एंटी बायोटिक्स होती है, या सॉरी पेन किलर्स होती हैं. और रिक्रिएशनल ड्रग्स भी हैं जिसमें अल्कोहल है, निकोटाइन, कैफीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. तो जब हम ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं या एडिक्शन की बात करते हैं कि ड्रग यूज़ या ड्रग एडिक्शन जो है वो बेसिकली है क्या. तो ड्रग एडिक्शन जो है, एडिक्शन जो इंडिविजुअल जो है जिसके ड्रग एडिक्शन जो है इसके हम मेडिकल, इकोनॉमिक, सोशल कॉजेज जो हैं वो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके कॉजेज जो है वो बढ़ रहे हैं. तो ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज़ ये क्रोनिक और हैबिचुअल यूज ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस है जो कि अल्टर करता है स्टेट्स ऑफ बॉडी को या माइंड को फॉर अदर देन मेडिकली वारंटेड पर्पस. इसके अंदर हम इंडिविजुअल क्या होती है, उसकी फिजिकल डिपेंडेंसी होती है, विड्रॉल होता है. तो एडिक्शन, जब हमने ड्रग की बात की कि ड्रग जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी के थ्रू इंटरफेयर करता है, माइंड को अफेक्ट करता है. तो एडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी कंपल्सिव नेचर ऑफ द ड्रग यूज है डिस्पाइट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू द यूजर एंड सोसाइटी एंड इंक्लूड बोथ इलिक्ट एंड लिक्ट ड्रग्स. लीगल एंड इलीगल ड्रग्स जो है वो यूज की जाती हैं. तो उसको एडिक्शन कहते हैं कि इंडिविजुअल को पता है कि उसको फिजिकली ये हार्म करेगी या साइकोलॉजिकली उसको हार्म करेगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसकी ये जरूरत बन जाती है कि वो ड्रग को ले. तो इसको हम कहते हैं एडिक्शन. तो इसमें हमारे पास अब्यूज की भी टाइप्स आ जाती हैं. जैसे सब्सटेंस अब्यूज है, फ्रिक्वेंटली यूज ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सटेंस जिसमें अल्कोहल या इनहेलेंट्स जो है वो आ जाते हैं, तो जो एडिक्टिव प्रोफाइल को बनाते हैं. फिर हमारे पास जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इन दिस चैप्टर, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ड्रग एडिक्शन, इट्स कॉन्सेप्ट्स, कॉजेज एंड प्रिवेंशन. We will also explain why do adolescents take drugs. It will enable us to know that why do some people become addicted while others do not. Explore the causes of drug addiction, कि हम वो causes को identify करने की कोशिश करेंगे जो drug addiction का cause बनती हैं, इसके effects देखेंगे और डिस्कस करेंगे ड्रग एडिक्शन को विद रिस्पेक्ट टू यूथ. और फिर हम लास्ट पे सोल्यूशन को देखेंगे कि इसके सोल्यूशन क्या है, प्रिवेंशन की क्या है. So when we talk about drug addiction, addiction is not about using drugs. कि एडिक्शन जो है वो ड्रग को इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट व्हाट ड्रग्स डज. के ड्रग्स जो है या मंशियात जो है वो क्या करती है टू योर लाइफ, एक इंडिविजुअल की जिंदगी के साथ. So, what is drug? Drug is a chemical substance that has known biological effect on human or other animals. कि एक ऐसा ऐसी चीज है, एक ऐसा केमिकल है जिसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स पहले से पता होते हैं कि क्या इफेक्ट करेगी, किस तरीके से बॉडी को इन्फ्लुएंस करेगी. तो ये जो है कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं, इलाज के लिए, प्रिवेंशन के लिए, या डिजीज को डायग्नोज करने के लिए भी कुछ ड्रग्स जो है उनको मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है. मोस्ट कॉमन ड्रग्स आर कैफीन, अल्कोहल और सिगरेट वगैरह. ड्रग्स कैन बी अ मेडिकल एंड रिक्रिएशनल. जैसे हमने पीछे बात की कि पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल होगी, डिस्प्रिन होगी, ब्रोफीन होगी, तो इनको जो है वो मेडिकल पर्पजेज के लिए यूज किया जाता है. जबकि अल्कोहल, कैफीन जो है इनको रिक्रिएशनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है. सो उसके बाद हम देखते हैं कि here we have a chart.
डू ड्रग कंट्रोल योर लाइफ? क्या ड्रग्स जो हैं वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं? योर लाइफ, योर कम्युनिटी, नो प्लेस फॉर ड्रग्स। कि आपकी जिंदगी में, आपकी कम्युनिटी के अंदर ड्रग के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अ हेल्दी मी इज अ ड्रग फ्री। कि अगर ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अगर तो आपने हेल्दी रहना है तो आपने ड्रग से दूर रहना है। बी स्मार्ट, डोंट स्टार्ट। के स्मार्ट बनिए और ड्रग जो है उसको यूज ना करिए। एडिक्शन अभी हमने बात की, तो एडिक्शन हमने कहा कि इट इज अ कंडीशन विच इन विच द बॉडी रिलाइज ऑन अ गिवन ड्रग्स टू हेल्प इट फंक्शन। कि एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें एक ह्यूमन बॉडी जो है वो डिपेंड कर रही होती है वो ड्रग्स लेगी, इनटेक होगा, ड्रग इनटेक करेगा तो तभी वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकेगा। तो ये कंपल्सिव यूज ऑफ ड्रग डिस्पाइट एनी कास्ट, के लाजमी उस ड्रग को इस्तेमाल करना है चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सो ये चेंज करता है द स्ट्रक्चर एंड द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन। ड्रग्स जो है वो सेंसेशंस होती हैं। तो वो जो है वो आपको प्लेयरेबल सेंसेशन होती है कि जो कि इंडिविजुअल को जो भी उसकी कंडीशन होती है उससे वो कर देती है, रिलैक्स कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि अ ड्रग इज एन एनी सब्सटेंस दैट व्हेन absorbed into the body of a living organism alter normally bodily function. So drugs are chemical that change द वे अ पर्सन बॉडीज वर्क, कि जिस तरह एक इंडिविजुअल की बॉडी वर्क करती है और ऑल्टर करता है इमोशंस एंड थॉट्स। ठीक है, वो किस तरीके से ड्रग्स जो है वो ऑल्टर कर रहा होता है इसकी। तो ड्रग्स जो है वो बेसिकली डिपेंडेंसी होती है। एडिक्शन को हम डिपेंडेंसी भी कहते हैं। और ये इस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो ड्रग अब्यूज का जो है वो शिकार बनता है। ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज जो है हमने बात की, ये क्रोनिक या हैबिचुअल यूज ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस है जो अल्टर करता है स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड फॉर अदर देन मेडिकली वारंटेड पर्पज। इसमें फिजिकल डिपेंडेंस होती है और विड्रॉल होता है। तो ड्रग अब्यूज जो है ये एक इंटेंस डिजायर है टू ऑब्टेन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। के इंटेंस डिजायर का मतलब है कि शदीद जो है ना वो ख्वाहिश है कि वो जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में ड्रग है उसको इनटेक किया जाए। तो ड्रग डिपेंडेंस जो होती है वो बॉडी की फिजिकल नीड होती है। बॉडी फिजिकल नीड जो है वो ड्रग डिपेंडेंस है, या एडिक्शन उसको कह लें कि टू अ स्पेसिफिक एजेंट। For example, this dependence result in a physical harm and behavior problems with cause tolerance and cross tolerance. So it creates a vicious सर्कल जो कि ड्रग्स इंडिविजुअल जब ड्रग्स लेते हैं तो उसके अंदर। तो एक स्टडी के मुताबिक ये कहा गया है कि कंजप्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ड्रग्स जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से पेन रिलीवर्स होती है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है ये कुकीन या मैरिजुआना इस काइंड की जो वो होती हैं ड्रग्स की टाइप्स हैं, जो ड्रग्स होती हैं वो किस तरीके से इंडिविजुअल को बॉडीली या फिजिकली जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये एडिक्शन जो है वो कंपल्सिव नेचर ऑफ द ड्रग यूज आर डिस्पाइट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू द यूजर एंड सोसाइटी एंड इंक्लूड बोथ लिसिट एंड इलिक्ट ड्रग्स। तो बहुत लीगल एंड इलीगल जो ड्रग्स हैं वो इसमें यूज होती हैं, जैसे हमने पहले बात की। फिर हमने देखा ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज। हम बार बार बात करें डिपेंडेंस की, तो डिपेंडेंस एडिक्शन ही है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इज द सब्जेक्टिव फीलिंग दैट द यूजर नीड्स द ड्रग टू मेंटेन अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। कि एक इंडिविजुअल जो है वो इसलिए ड्रग ले रहा है ताकि वो हेल्दी रह सके। जैसे कोकेन है तो जब तक वो लेगा नहीं तो वो हेल्दी फील नहीं करेगा। फिजिकल डिपेंडेंस इज कैरेक्टराइज बाय टॉलरेंस, बर्दाश्त। फिजिकल डिपेंडेंस जो है उसको हम बर्दाश्त के साथ देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस हद तक बियर करता है पेनशिप को। द नीड आर इंक्रीजिंगली लार्जर डोजेज इन ऑर्डर टू अचीव द इनिशियल इफेक्ट एंड विथड्रॉ सिम्टम्स सो व्हेन द यूजर इज एब्स्टिनेंट। सो एडिक्शन टू मॉर्फिन जो है वो रिवॉर्ड पैथवी है। डिपेंडेंस टू मॉर्फिन जो है वो थैलेमस एंड ब्रेन स्टेम जो है वो है। So, what is drug addiction? Are chronic disease affecting the brain, and just about everyone is different. So, ये ड्रग एडिक्शन जो है वो एक क्रोनिक डिजीज है जो आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को अफेक्ट करता है, और हर इंडिविजुअल को डिफरेंट वे में जो है ड्रग अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग अफेक्ट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। व्हेन वी सेड दैट
1 पर्सन कैन टेक एंड अब्यूज ड्रग्स, के एक बंदा जो है वो ड्रग ले रहा है तो येट नेवर बिकम एडिक्टेड, तो वो एडिक्टेड नहीं होता, यानी कि उसका आदी नहीं बनता। वाइल एन अदर मैरिली हैज वन एक्सपीरियंस एंड इज इमीडिएटली हुक्ड, कि एक इंडिविजुअल जो है वो फर्स्ट टाइम उस ड्रग को लेता है लेकिन वो उसको जो है वो पूरी उसका आदी बन जाता है, और वो उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं। सो एडिक्शन इज नॉट लिमिट टू ड्रग एंड अल्कोहल, के ये मंशियात की जो आदत है ये सिर्फ जो है ड्रग्स तक या अल्कोहल तक लिमिटेड नहीं है। पीपल कैन बी एडिक्टेड, लोग आदी हो सकते हैं टू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों के, सच एज फूड, गैम्बलिंग, शॉपिंग, और मोस्ट एनीथिंग दैट गेट्स इन द वे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। सो जो उनको नॉर्मल जो कोड ऑफ कंडक्ट है या हेल्दी लाइफस्टाइल है उससे दूर कर दे। सो व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड, जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, एंड पीपल बिहेव कंपल्सिवली रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस, तो उसको हम कहते हैं कि एडिक्शन है, कि लोग हर के चाहते हैं कि वो हर कीमत में अपनी उस नीड को सेटिस्फाई कर सकें। सो व्हेन द पर्सन इज नो लॉन्गर इन चार्ज ऑफ देयर लाइफ, जब उसका अपनी जिंदगी पे कंट्रोल नहीं रहता, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रिगिंग मैकेनिज्म, दे आर एडिक्टेड, तो उसको हम कहते हैं कि वो एडिक्टेड है। द एडिक्शन कैन टेक ओवर अ पर्सन इंटायर लाइफ, कि वो एडिक्शन जो है वो एक इंडिविजुअल की सारी जिंदगी जो है वो ले सकती है। नथिंग एल्स मैटर, और कोई चीज इसमें मैटर नहीं करती। सो मोटिवेशन क्या होती है फॉर ड्रग यूज, के इंडिविजुअल जो है वो क्यों ड्रग को लेता है। सो इसके लिए हम आप लोग बता, अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहे कि क्या मोटिवेशन होती है। चले मैं बता देती हूँ आपको। मोटिवेशन फॉर ड्रग यूज जो है, पीपल टेक ड्रग्स फॉर मैनी रीजन and they may take stimulants to keep alert, or cocaine for the feeling of excitement it produce, तो उसके लिए ये लेते हैं। people sometimes use the idea of addiction to describe an activity they really enjoy or have a hard time stopping or not doing। इसको हम कुछ बच्चे जो हैं या हम क्योंकि अडल्ट की बात कर रहे हैं, तो वो पीयर प्रेशर के अंदर जो है वो ड्रग्स को लेते हैं। दे मे यूज इट लाइटली और इन अ जोकिंग वे, के फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं तो मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन टॉकिंग अबाउट ड्रग एडिक्शन, मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड द सीरियस कंसिक्वेंसेस, जो कि आपके विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, सोशल, इन्वायरमेंटल, फैमिली एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है लोग ड्रग्स लेते हैं। म्यूट हो जाएगा इसी दबा से आगे म्यूट हो सी मैम वाला बस इसी चुप चुप। उसके बाद हम बात करते हैं रिलीफ ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस से जो है वो रिलीफ पाने के लिए भी कुछ लोग जो है वो ड्रग्स जो लेते हैं, जब एंजाइटी की कंडीशन में होते हैं, पेन में होते हैं, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो उस वे में भी जो है वो ड्रग लेते हैं। इंक्रीज एनर्जी, तो ड्रग जो है वो कुछ लोग इसलिए भी लेते हैं कि वो खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए, जैसे स्पोर्ट्समैन जो है, या जो ये फिटनेस वाले लोग होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स भी जो हैं उन वो ड्रग्स लेते हैं। टू रिलैक्स रिलैक्स रहने के लिए जो है वो ड्रग्स ली जाती हैं। इसके अलावा टू रिलीव पेन, अगर कोई बंदा तकलीफ में होता है, जैसे अभी हमने बात की मेडिकल पर्पज के लिए कुछ ड्रग्स यूज की जाती हैं, जैसे पैरासिटामोल है, डिस्प्रिन है, ब्रूफिन वगैरह है, तो वो पेन को रिलीव करने के लिए पेन किलर जो ली जाती हैं। टू स्कैप रियलिटी, कुछ लोग रियलिटी से भागने के लिए जो है वो लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। और टू फील मोर सेल्फ स्टीम एंड फॉर रिक्रिएशनल, कुछ सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ड्रग्स को लेते हैं। एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स में टेक एनाबॉलिक स्टीरोइड्स टू इंक्रीज मसल मैस, तो उसके लिए ये लोग जो है वो लेते हैं। सो इट हैपेंस व्हेन अ पर्सन यूजेस अ सब्सटेंस और एंगेज इन एन एक्टिविटी, तो दैट कैन बी प्लेयरेबल एंड कैन नॉट स्टॉप, एंड दिस अफेक्ट ऑर्डिनरी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि वर्क है, रिलेशनशिप है, इवन हेल्थ है, तो उसको लेते हैं। तो यूजर में बी अवेयर दैट देयर बिहेवियर इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर देम सेल्फ एंड अदर्स, तो बाज औकात जो ड्रग एडिक्ट के यूजर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो जो ड्रग ले रहे हैं उसके क्या कंसिक्वेंसेस जो हैं वो होने हैं।
सो एडिक्शन को जैसे हमने भी डिफाइन किया, हमने पढ़ा, तो एडिक्शन जो है वो बेसिकली उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक क्रोनिक जो है वो रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज है, जो कि कैरेक्टराइज की जाती है बाय कंपल्सिव ड्रग सीकिंग एंड यूज डिस्पाइट हार्मफुल कंसिक्वेंसेस। तो उसको हम कहते हैं कि ये एडिक्शन है। ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो अपनी डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करता है, चाहे उसको पता भी होता है कि इसके कितने ही जो है वो कंसिक्वेंसेस हो डेंजरस, फिर भी उसको वो ड्रग लेनी है। सो व्हाई डू एडोलसेंस टेक ड्रग्स? एडोलसेंस जो है वो ड्रग क्यों लेते हैं? सस्टेन एंड प्रोटेक्ट देम, क्योंकि एडोलसेंस को ये लगता है कि मे बी ड्रग्स जो है वो उनको सस्टेन रखे हुए, स्टेबल रखे हुए, और उनको प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ बच्चे जो है वो डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन से जो है वो जान छुड़ाने के लिए ड्रग्स जो है वो लेते हैं। और टीनेजर जो है वो जब दे डोंट फील गुड, दे और दे वांट टू फॉरगेट देयर ट्रबल्स एंड वांट टू बी रिलैक्स, तो उसकी वजह से भी वो लेते हैं। बेसिकली जो टीन ईयर्स होते हैं इंडिविजुअल की लाइफ के, वो एक्सप्लोर करने के होते हैं, लर्निंग करने के लिए होते हैं, और उसके अंदर वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं बाउंड्रीज वगैरह को। तो टीन एजर जो है हु परसीव लिटिल रिस्क इन यूजिंग ड्रग्स आर मोर लाइकली टू यूज ड्रग्स। तो इसमें ये उनको लगता है कि वो जो उनका जो बोर्डम है वो उसको रिलीव करेंगे, ये दे फील गुड, दे विल सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, दे ड्रग्स कैन ईज देयर पेन, और इट फील ग्रोन अप, उन्हें लगता है कि वो अब बड़े हो गए हैं, उनको अपनी इंडिपेंडेंस शो करने के लिए वो लेते हैं, और या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से भी जो है वो एडोल्सन जो है वो ड्रग्स ले रहे होते हैं। फिर इसके अंदर जो है फर्दर अगर हम देखें, तो ये जो ड्रग्स है दे एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस प्लेयरेबल सेंसेशन। जब हम ये कहते हैं कि ये बच्चे डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से लेते हैं, तो जैसे ये उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर होता है या किसी भी किस्म का प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से जो है उसको भूलने के लिए वो ड्रग्स को लेते हैं। और दे थिंक दैट कि ड्रग्स हेल्प देम टू अडॉप्ट एंड टू एन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड टेकिंग ड्रग्स reduce tension and frustration, relieve boredom and fatigue and escape the harsh realities of the world। इसकी वजह से जो adolescents हैं वो ड्रग्स लेते हैं। और ये क्योंकि ड्रग्स जो है दे कैन प्रोवाइड, इट कैन प्रोवाइड प्लेयरेबल बाय गिविंग इनर पीस, जॉय, रिलैक्सेशन, perception, surges of exhilaration, or prolonged heightened sensation. Intrigued by sensational account of drugs in the media, use of drugs for personal gratification and temporary adaptation, high price tag, drug dependence, personal and social disorganization, and predisposition to a serious and sometimes fatal disease। तो ड्रग्स जो है वो जब इंडिविजुअल ड्रग्स लेते हैं, तो वो फिर इसी वजह से जो मेन उनके रीजंस होते हैं, एक तो उनको इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, दूसरा वो जब फील कर रहे होते हैं कि वो सोसाइटी में खुद को अनोमी की सिचुएशन में फील कर रहे होते हैं कि लोनलेस है, तो इस वजह से भी जो है वो ड्रग्स ली जाती है। और इसके अलावा ड्रग की वजह से जो है फिर वो पुअर जजमेंट होती है उनकी, कोऑर्डिनेट प्रॉपरली नहीं कर सकते, मेमोरी लॉस जो है वो हो जाती है। तो इस तरीके से ये फर्दर जो रीजन है उनको हम स्टडी करते हैं। ट्रेंड्स इन अवर आर ड्रग यूज, यहाँ पे बताया गया किन कंट्रीज में मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा, मेक्सिको, मेजर ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। नेबर्स जो हमारे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स एज वेल एज नेपाल, तो यहाँ पे भी ड्रग रिलेटेड इशू हैं। ड्रग एडिक्शन इन पाकिस्तान इज नो लेस वर्सम। यहाँ पे भी ड्रग एडिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा प्रिवेल हो रही है। आपको आप मीडिया, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, डिफरेंट अभी ड्रामास में भी दिखा रहे हैं कि स्कूल गोइंग एज के बच्चे जो हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं। लार्जेस्ट मार्केट फॉर हीरोइन कंजप्शन बन चुका है। इसी तरीके से फिर मेजर जो एक्सपोर्टर्स हैं हीरोइन के, इनफैक्ट 50 टन ऑफ फेम इज इलीगली ब्रॉट लाई जा रही है। तो ये सोसाइटी के अंदर एक अलार्मिंग कंडीशन है कि हमारी यूथ को जो है वो अफेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रग्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट, सबसे पहली स्टेज क्या होती है कि एक्सपेरिमेंटेशन होती है कि ये क्या चीज़ है, या उसको इंडिविजुअल्स समझते हैं कि हम उसको जो है ना ट्राई करते हैं। स्टेज 2 में उनको उनका रेगुलर यूज इस चीज़ का बढ़ जाता है,
थर्ड में क्या होता है, वो ड्रग उनको अब्यूज करना शुरू हो जाती है, रिस्की हो जाता है उसका यूज करना, और फोर्थ स्टेज पे आके वो डिपेंड कर रहे होते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है कि जब तक उनको ड्रग किसी भी सूरत के में चाहिए। फिर हाउ ड्रग्स आर टेकन, ड्रग्स जो है वो इनहेल की जाती है, इंजेक्ट की जाती है, ऑरली ली जाती है, सूंघी जाती है, स्नॉटेड, ट्रांसडर्मल होती है, पैचेस होते हैं, थ्रू बॉडी ऑरिफिसेस जो है वो ड्रग ली जाती है। सो ये ड्रग्स की है कि ड्रग्स जो है वो ली कैसे जाती है। टाइप ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स दैट कैन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी, सम गिव फीलिंग ऑफ अल्टरनेस, ग्रेटर एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। तो ये जो है वो रिस्क फैक्टर को जो है वो रिड्यूस करती है। So once a person begin taking the drug, it has proven almost impossible to become free of its grip physically and mentally. तो जब एक इंडिविजुअल जो है वो आदी हो जाता है ड्रग का, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि वो इससे फिजिकली या मेंटली जल्दी जान छुड़ा ले। तो इसकी फिजिकल वार्निंग ये होती है कि ब्लड शॉट जो है वो आईज में आना शुरू हो जाते हैं, पीपल जो है लार्जर या स्मॉलर देन यूजुअल हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है स्लीप पैटर्न के अंदर, सडन जो है इंडिविजुअल का वेट लूज हो जाता है या वो वेट गेन करना शुरू कर जाता है, डिटरेशन होती है फिजिकल अपेयरेंस के अंदर, अनयूजुअल स्मेल होती है सांस लेने में, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन जो है वो नजर आती है। तो ये जो है वो पुअर होते हैं कि इंसान जो है वो उसकी जो बिहेवियर वार्निंग होती है उसके अंदर वो काम जो है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू कर जाता है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाता है, और मोटिवेशन जो है, लैक ऑफ मोटिवेशन वर्क के अंदर उसके नजर आती है। तो ये फिर कम्युनिटी की अगर सतह पे हम देखें तो क्राइम रेट ऐसी जहाँ पे ज्यादा ली जा रही होती है तो वहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा हो जाते हैं, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज जो है वो काफी इफेक्ट होते हैं, रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाती है वहां पर। तो ये जो है वो फिजिकल बिहेवियरल और कम्युनिटी जो है वो फैक्टर्स हैं। सो व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट ड्रग्स, क्या आपको ड्रग्स के बारे में क्या जानने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ ड्रग्स में हम डिप्रेसेंट्स की बात करेंगे, ड्रग्स दैट कैन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके दिमाग, मरकजी जो नर्वस सिस्टम होता है, दिमाग होता है, उसको अफेक्ट करती है एंड स्लो डाउन द ब्रेन एक्टिविटी, और दिमाग की जो वर्किंग है उसको कम कर देती है। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होती है, बैलेंस एंड जजमेंट आर कॉमन, जैसे मैंने पहले बात की थी कि कोऑर्डिनेट लोगों से इजीली नहीं हो सकता, हाँ अनबैलेंस्ड होती हैं, जजमेंट्स इजीली बनाई जाती हैं। हाई डोज कैन लीड प्रोग्रेसिवली टू ड्राउनेस, वॉमिटिंग, कोमा एंड इवन डेथ। तो फिर जो ज्यादा ले रहे होते हैं वो हर टाइम गनुदगी का शिकार रहते हैं, या फिर वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, या कोमा में चले जाते हैं, या कुछ तो कुछ की डेथ भी हो जाती है। एग्जाम्पल्स अगर हम इसके अंदर देखें तो ग्लू, गैसेस, एरोसोल जो है, इस किस्म के जो सब्सटेंसेस लिए जाते हैं थ्रू स्नोटिंग के सूंघा जाता है, अल्कोहल है, ट्रिंकुलाइजर्स है, और जीएचबी है, गैमा हाइड्रोक्सिल, इनकी वजह से जो है ये ऐसी आपके पास ड्रग्स की टाइप्स है जिससे इंडिविजुअल जो है उसकी वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है और उसकी जो वर्किंग है ब्रेन की उसको इन्फ्लुएंस करती है। इसके साथ रिस्क फैक्टर जो हम देखते हैं कि पीपल ऑफ एनी एज, सेक्स और इकोनॉमिक स्टेटस कैन बिकम एडिक्टेड टू अ ड्रग, certain factor can affect the likelihood and speed of developing an addiction। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन देखी जाती है कि ड्रग एडिक्शन इज मोर कॉमन इन सम फैमिलीज एंड लाइकली इन्वॉल्व जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। यानी कि इफ यू हैव अ ब्लड रिलेटिव, अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव है जैसे कि पेरेंट्स या सिबलिंग वो अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट है, तो उसमें उसके चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं लेने के। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, इफ यू हैव अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, अटेंशन डेफिशिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर है, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो ड्रग ली जाती है। यूजिंग ड्रग कैन अफेक्ट बिकम अ वे ऑफ कॉपिंग विद पेनफुल फीलिंग सच एज एंजाइटी, और सच एज एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोनलेस है, इनको जो है वो हम देखते हैं इसके अंदर के ये डिप्रेशन की जो कंडीशन है उसको और जो है वो कम करती है, एंजाइटी बेचैनी को खत्म करती है, जो लोनलेस की सिचुएशन होती है उसको इंडिविजुअल को उसका माइंड सेट वहां से हटा देती है, एंड कैन मेक दिस प्रॉब्लम इवन वर्स, और फिर इससे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। फिर हमने बात की थी पीयर प्रेशर।
Peer pressure is a strong factor in starting to use and misuse drug, particularly for young people. कुछ लोग अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल के अंदर एक्सेप्टेंस के लिए जो है वो ड्रग्स को लेते हैं, और उसमें फिर जो है कभी उनकी इंजॉयमेंट के लिए ली जाती है और फिर वो हैबिट बन जाती है. लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, difficult family situation or lack of bond with your parents or siblings may increase the risk of addiction, as can a lack of parental supervision. जब पेरेंट्स की तरफ से हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर भी देखा था कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो उससे क्राइम रेट जो है वो बढ़ जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो अगर पेरेंट्स जो है वो उनमें से के साथ बॉन्ड अच्छी नहीं है, सिबलिंग्स के साथ अच्छी नहीं है, या पेरेंटल सुपरविजन नहीं है, तो वो बच्चे दे आर मोर प्रोन टू बिकम अ विक्टिम ऑफ ड्रग एडिक्शन. अर्ली यूज जो है, यूजिंग ड्रग्स एट एन अर्ली एज कैन कॉज चेंजेस इन द डेवलपिंग ब्रेन एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ प्रोग्रेसिंग टू ड्रग एडिक्शन. अगर बच्चा जल्दी एज में ड्रग ले लेता है तो वो फिर बड़ी चीजों को भी जो है वो जल्दी जल्दी उसको देखता है. सो टेकिंग अ हाईली एडिक्टिव ड्रग, सम ड्रग्स सच एज स्टिमुलेंट्स, कोकेन or opioid painkillers may result in faster development of addiction than other drugs. के पेन किलर्स जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, जरा सा सर दर्द हुआ नहीं तो उन्होंने पेन किलर ले ली, तो ये एडिक्ट हो गए आप उस के. स्मोकिंग और इंजेक्टिंग ड्रग कैन इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर ड्रग एडिक्शन. Taking drugs considered less addicting, so-called light drugs, can start you on a pathway of drug use and addiction. नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज. कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन क्या है? एज वी टॉक अबाउट के ड्रग एडिक्शन रेफर टू द कंपल्सिव एंड रिपीटेटिव यूज ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ड्रग विद द अपीयरेंस ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन ड्रग यूज सीज. सो इसके अंदर हम कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन जो है वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. तो rather than a single cause of drug addiction, it is likely to multiple factors leading to drug addiction in any given person. तो हम ये नहीं कह सकते कि एक काज हो सकता है, तो इसके मल्टीपल काजेस जो हैं वो हो सकते हैं. So when we talk about the psychological cause of drug addiction, it may include a mental illness such as depression. कि इंडिविजुअल जब एक डिप्रेशन की कंडीशन में होता है तो वो तब मेंटली सिक होता है, या उसको किसी चीज का कोई स्ट्रेस होता है तो वो ड्रग लेता है. इनएबिलिटी टू कॉन्टेक्ट विद अदर्स, लैक ऑफ फ्रेंड्स, पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क और स्कूल, तो उसकी वजह से भी इंडिविजुअल ड्रग्स लेते हैं. पुअर स्कोपिंग स्ट्रेटजीज, जब चीजों को मैनेज करना ना आ रहा हो तब भी ड्रग्स लिया जाता है. फिर इन्वायरमेंटल कॉजेज है, जिसमें पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट वेयर परफॉर्मेंस जो है वो उसको इनकरेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ड्रग लिया जाता है. कोई ऐसा पीयर ग्रुप है जो जो के प्रमोट करता है ड्रग यूज को. पीपल ऑफ लोअर इकोनॉमिक स्टेटस आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ ड्रग एडिक्शन, क्योंकि उनको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, पॉवर्टी है और स्ट्रेस ज्यादा होता है. जेंडर एंड एथनिसिटी जो है दे कंट्रीब्यूट टू एडिक्शन टू सम ड्रग्स. जेनेटिक काज होते हैं कि ड्रग एडिक्शन टेंड टू रन इन फैमिलीज, इंडिकेटिंग जेनेटिक मे बी हैव अ रोल इन कॉजिंग ड्रग एडिक्शन. इसके अंदर हम देखते हैं कि इनफैक्ट स्टडीज ऑफ ट्विन इट अपेयर हाफ ऑफ समवन रिस्क ऑफ बिकमिंग एडिक्टेड टू ड्रग इज जेनेटिक. जेनेटिक काज के अंदर हम देखते हैं कि मल्टीपल जीन सीक्वेंस एंड साइंस हैज नॉट येट बीन एबल टू पिन पॉइंट एट ऑल जीन्स इन्वॉल्व. तो इसकी वजह से भी एक ये रीजन है कि रिसेप्टर्स, ब्रेन रिसेप्टर्स ऑफ निकोटाइन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है काज ऑफ ड्रग एडिक्शन, जो सम केसेस में जीन्स के थ्रू हमें पता चलता है. फिर इसके इफेक्ट्स हैं वो ड्रग एडिक्शन के कि कंपल्शन हो जाती है, इंडिविजुअल फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिपेंडेंसी उसकी आ जाती है, और वो फिर इसमें ये देखा गया कि वो फैमिली और मेंबर्स को भी जो है वो अफेक्ट करता है. साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो उसमें वाइल्ड मूड स्विंग्स आ जाते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये चीजें आ जाती हैं, वायलेंस वगैरह आ जाता है. तो ये डिक्रीज करता है प्लेयर को एवरीडे लाइफ के अंदर, और मेंटल हेल्थ जो है उसको काफी ज्यादा वर्स बना देता है. कंफ्यूजन, इंसान कंफ्यूज रहता है. साइकोलॉजिकल टॉलरेंस जो है वो इससे काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, और इंडिविजुअल जो है दे आर मोर हाईली इंगेज इन अ रिस्की बिहेवियर. इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस और अदर इलनेस आ जाता है. हार्ट जो है हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, लंग्स कैंसर हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो शुरू हो जाती हैं, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, कॉन्टिस्पेशन, डायरिया, ये बीमारियां लग जाती हैं. लीवर और किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन के इश्यूज जो हो जाते हैं, बॉडी ज्यादातर टेम्परेचर में रहती है, स्लीपिंग पैटर्न जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं. सो हेयर वी नीड
जो है वो क्या हमें चाहिए, डिसाइड टू मेक अ चेंज। तो हेल्प जो है वो प्रिवेंशन इज द की। द वे यू डील विद स्ट्रेस, कि आप स्ट्रेस के साथ डील कैसे करते हैं, आप किसको अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए। हाउ डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने फ्री टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं। हाउ डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं। सो लीन एंड क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली बिल्ड अ सोबर सोशल नेटवर्क, अपना नेटवर्क अच्छा रखें। अपने मीटिंग्स करें, प्रायोरिटीज दें, और ड्रग बडीज से ब्रेक लें, अवॉइड करें बार्स और क्लब्स में जाना। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है उनका भी यूज कम ही करें। कॉपिंग विद ड्रग्स क्राविंग, उसके लिए जो है वो आप डिट्रैक्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हो, बात करें उसके ऊपर, चैलेंज लें और अपनी सोच को जो है वो बदलें। उसके बाद ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है।